हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में से 75 ऐसे इंसिडेंट्स को जिसने इंडिया को प्राउड फील कराया है। तो शुरू करें। 200 ईयर्स की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले इंडिया से ब्रिटिशर्स ने 45 ट्रिलियंस डॉलर्स लूट कर ले गए यहाँ से। इंडिया का बिगेस्ट अचीवमेंट दैट इज़ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बी आर अम्बेडकर की निगरानी में बना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देश को कास्ट, क्रीड, रिलीजन से ऊपर रखने वाला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो 2 साल 11 महीने और 167 डेज़ में बनकर तैयार हुआ, जो कि नवंबर 26, 1949 को अडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को ये इम्प्लीमेंट हुआ। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। आज़ाद इंडिया में हर नागरिक को वोट देने का हक पहली बार फर्स्ट इलेक्शन से ही हमें मिल गया था, बल्कि अमेरिका को ये हक आज़ादी के 150 ईयर्स बाद जाकर मिला। 26 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशंस इस्टेब्लिश हुआ और अप्रैल 1952 में हमारा फर्स्ट इलेक्शन हुआ, जिसमें कि फर्स्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट हुई। इंडिया के इस प्रीमियम इंस्टीट्यूट की शुरुआत 1951 में खड़गपुर से हुई। देश के इन आईआईटीज़ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आज इंडिया का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। इन आईआईटीज़ ने हमारे बड़े बड़े कंपनीज़ के सीईओ दिए हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, गूगल के सुंदर पिच्चई, और यही आईआईटीज़ आज देश भर में 23 बड़े बड़े आईआईटीज़ हैं और 20 आईआईएम्स हैं। एसबीआई 1955 में बना हमारा एसबीआई फॉर्चून ग्लोबल 500 की लिस्ट में काउंट होने वाला इकलौता इंडिया का बैंक। इंडिया को 5th लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाला हमारा एसबीआई, जिसके पास 22,000 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, 62,000 से ज़्यादा एटीएम्स हैं और 45 करोड़ कस्टमर बेस है। एलआईसी 1956 में 245 इंश्योरेंस कंपनी को मिलाकर बना हमारा एलआईसी, जो कि आज 2,000 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, 1 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं और 28 करोड़ से ज़्यादा पॉलिसीज़ इशू करने वाला हमारा एलआईसी। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 1956 में बने हमारे बार्क में देश को पहला न्यूक्लियर रिएक्टर दिया था। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज 1957 में इस्टेब्लिश हुए हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि आज इकॉनमी का एक पावर हाउस है, जिसमें कि 1000 कंपनी से ज़्यादा लिस्टेड हैं और ये वर्ल्ड के टॉप 10 एक्सचेंजेस में गिना जाता है विद मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स। मिहिर सेन 1957 में मिहिर सेन ने ह्यूमन एंड्योरेंस की मिसाल पेश की, जब उन्होंने इंग्लिश चैनल को 14 आवर्स में तैर कर पार कर दिया। यही नहीं, वो अकेले ऐसे इंडियन थे जिन्होंने एक साल में 5 ओशंस तैरने का रिकॉर्ड भी बनाया। डीआरडीओ 1958 में बने डीआरडीओ ने हमारे डिफेंस सिस्टम को नई मजबूती दी। डीआरडीओ ने स्टेट ऑफ आर्ट वेपन सिस्टम बनाए, जिसमें कि शामिल हैं अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नग मिसाइल्स। यही नहीं, अनमैन्ड रेडार्स, रॉकेट लॉन्चर्स, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स, ऑटोनोमस रोबोट्स जैसे कि कुछ मॉडर्न वॉरफेयर आर्टिलरी वेपन्स को डिज़ाइन किया। ग्रीन रेवोल्यूशन, बढ़ती पॉपुलेशन, सीवियर ड्रॉट से परेशान हमारा इंडिया पर 1960 में आए ग्रीन रेवोल्यूशन की मदद से डेवलप किए गए हाई यील्डिंग सीड्स से हमने फूड प्रोडक्शन को डबल किया और कंट्री को सेकंड व्हीट प्रोड्यूसर भी बनाया। इंडियाज़ फर्स्ट रॉकेट लॉन्च 21 नवंबर 1963 जब हमने अपना पहला रॉकेट सिस्टम लॉन्च किया और इसी के साथ शुरुआत हुई हमारे इंडिया की स्पेस प्रोग्राम की। 1965 वॉर, इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान हमले का सामना किया और उन्हें वॉर में हराया भी।
इसी वॉर में इंडिया ने पाकिस्तान के 70 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स और 500 से ज़्यादा टैंक्स डिस्ट्रॉय किए। इसी के साथ हार से परेशान पाकिस्तान ने ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया। इसरो 1969 में बना हमारा इसरो। लोगों ने मजाक बनाया जब हमारे एक के बाद एक रॉकेट लॉन्चेस फेल होने लगे। फिर दुनिया को मजाक बनाया हमारे इसरो ने जब एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट लॉन्च की इसरो ने। और नाउ इंडिया हैज़ सेंट 2 मिशंस टू द मून एंड 1 टू द मार्स। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। इंडिया की इकॉनमी को पटरी पर लाने के लिए लोन्स बेनिफिट घर घर पहुंचाने के लिए 1969 में बैंकिंग को नेशनलाइज किया गया, जिसकी वजह से हर घर तक बैंकिंग एंड लोन फैसिलिटी पहुंच सके। वाइट रेवोल्यूशन। एक कंट्री जो मिल्क डेफिशिएंट था और वो कंट्री मिल्क सरप्लस बन गया, ऑल थैंक्स टू वर्गीज़ कुरियन। उनके द्वारा लाया गया वाइट रेवोल्यूशन से इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर भी बना। बांग्लादेश इज़ बॉर्न। ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट उस समय फेल हो गया जब ईस्ट पाकिस्तान का एक्सप्लॉयटेशन हुआ और ज़बरदस्ती लैंग्वेज उन पर थोपी जाने लगी बाय वेस्ट पाकिस्तान। देन इंडिया प्रोवाइड असिस्टेंस टू मुक्ति बाहिनी और 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान आर्मी को सरेंडर करना पड़ा और इसी के साथ बॉर्न हुआ नई कंट्री का जिसका नाम है बांग्लादेश। इकोनॉमी वर्सेस इकोलॉजी डिबेट का मतलब समझाया हमें चिपको मूवमेंट्स ने। सुंदरलाल बहुगुणा और गौरी शंकर की लीडरशिप में लोगों ने पेड़ों को गले लगाकर इन्वायरमेंट को बचाने की एक नई सीख दी। इंडिया बिकेम न्यूक्लियर स्टेट। 1974 में इंडिया ने अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए पोखरण में फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया। स्माइलिंग बुद्धा के कोड नेम से हुए इस टेस्ट से इंडिया को 6th न्यूक्लियर पावर बनाया। 1973 में गुजरात के आनंद में बर्थ हुआ अमूल का, जिसकी वजह से आज इंडिया लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बना और अमूल ने ना कि मिल्क कंजम्पशन बढ़ाया, कंज्यूमर तक मिल्क अच्छे प्राइस पर पहुंचाया और डेयरी फार्मर्स की इनकम को भी बढ़ाया। जेपी मूवमेंट। पुअर गवर्नेंस एंड करप्शन से त्रस्त होकर जेपी ने नेशनल वाइड प्रोटेस्ट लॉन्च किए, जिसके बदले में कांग्रेस ने लगाई इमरजेंसी। जवाब में कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। 1971 में ही कॉस्मोस नामक व्हीकल की मदद से इंडिया ने आर्यभट्ट नाम का सैटेलाइट स्पेस में पहुंचाया। इससे सोलर फिजिक्स, एक्सरेज, एस्ट्रोनॉमी फील्ड में काफ़ी हेल्प हुई। 1976 में 42nd अमेंडमेंट से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया सेक्युलर वर्ड को, जिस अमेंडमेंट को हम आज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। 1974 स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक हुआ था, जिसमें देश भर में 15,000 से ज़्यादा जानें गई थी। इस सीवियर डिसीज़ के इलाज के लिए इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन ज़ीरो और 1977 में इंडिया ने स्मॉल पॉक्स को हरा दिया और मास वैक्सीनेशन में इंडिया का ये मेजर डेवलपमेंट हुआ। कलर टेलीविज़न। 1982 में देश में आया कलर टीवी, जिसकी वजह से आज हम टीवी पे स्पोर्ट्स, मूवीज़, न्यूज़ बड़े चाव से देखते हैं। फर्स्ट ऑस्कर। टीवी मिलने के साथ ही बापू पर बनी फिल्म गांधी भी हमने देखी और उसमें काम करने वाली कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर को 1983 में मिला पहला ऑस्कर। इंडिया जब अपना 3rd वर्ल्ड कप खेलने इंग्लैंड पहुंची थी तो इंडिया को गिनवाने के लिए एक ही जीत थी, वो थी 1975 में ईस्ट अफ्रीका को हराना। और इस वर्ल्ड कप में पहली बार इंडिया ने चैम्पियन वेस्ट इंडीज़ को हरा कर जीता अपना पहला वर्ल्ड कप। 1983 में आई मारुति 800। 80s में जब कार खरीदना मुश्किल था और सभी कार महंगी थी, उसी समय बाज़ार में लॉन्च हुई मारुति 800 और आते ही लाखों लोगों का कार में सफ़र करना सच हो गया। 1984 में इंडिया की पहली टीवी सीरीज़ आई हम लोग। मनोहर श्याम जोशी की राइटिंग, सुखदेव कुमार की डायरेक्शन में बनी ये सीरीज़ जो कि 17 मंथ लॉन्ग तक चली। विंग कमांडर राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत के कॉस्मोस का पार्ट बने और
स्पेस में जाने वाले पहले इंडियन बने। और वहाँ से उन्होंने वही कहा जो हम सबको पता है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जितना खेलना ज़रूरी है उतना पढ़ना भी। इसीलिए 1985 में इंडिया में इग्नू की इस्टेब्लिशमेंट हुई, 2 प्रोग्राम और 4500 स्टूडेंट्स के साथ। और आज यही इग्नू 30 लाख स्टूडेंट्स को पढ़ाती है और नेशनली इंटरनेशनली, और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी में से एक है। 1991 इंडिया को मिली दूसरी आज़ादी, जब इंडिया का फॉरेन रिज़र्व $1 बिलियन से भी कम बचा हुआ था। एस्टिमेट्स थी कि इंडिया की इंपोर्ट्स अब सिर्फ 3 हफ्ते तक ही चल पाएंगी। तभी मनमोहन सिंह ने उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर देश की इकॉनमी को वर्ल्ड के लिए खोल दिया। हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने के लिए, प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ केयर को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए 1993 में 73rd पंचायती राज अमेंडमेंट लाया गया, जो कि गांव के डेवलपमेंट के लिए एक अहम कदम साबित हुआ। 24 दिसंबर 2002 में लॉन्च की गई दिल्ली मेट्रो, इंडिया की सबसे बड़ी और दुनिया की 11th लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क। आज देश में 13 अलग अलग सिटीज़ में मेट्रो ऑपरेट कर रही हैं। 15 अगस्त 1995 को इंडिया में इंटरनेट का लॉन्च हुआ बाय BSNL, जिसकी मदद से हम आज इंटरनेट बैंकिंग, लाइव टीवी, मोबाइल रिचार्ज घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। माल न्यूट्रिशन और स्कूल ड्रॉप आउट को कम करने के लिए लाई गई मिड डे मील स्कीम, 1995 में लॉन्च की गई ये स्कीम आज 12 करोड़ स्टूडेंट्स को सर्व करने वाली वर्ल्ड में लार्जेस्ट स्कीम है। 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स इन सोशल चॉइस थ्योरी। पोखरण, इंडिया ने सीक्रेटली 1998 में 5 और न्यूक्लियर बॉम्ब धमाके कर दिए, वो भी यूएस की नाक के नीचे। इसी के साथ इंडिया ने अडॉप्ट की नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, यानी इंडिया पहला वार नहीं करेगा। 1999 में लाहौर एग्रीमेंट को तोड़कर पाकिस्तान ने कारगिल पर हमला कर दिया और इंडियंस ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाते हुए 1200 पाकिस्तान रेंजर्स को मार गिराया और बदले में हमारे 500 से ज़्यादा जवान शहीद हुए। परफेक्ट 10, 1999 में इंडिया पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ में जब इंडिया ने पाकिस्तान को 420 का टारगेट दिया, उसी मैच में कुंबले ने एक एक करके 10 विकेट्स अपने नाम कर लिए। वर्ल्ड में वो किम लेकर के बाद दूसरे नंबर के क्रिकेटर बने जिसने ये कारनामा किया। कल्पना चावला, 2003 में STS-107 मिशन में 7 लोगों के क्रू में एक नाम जुड़ा जिसका नाम था कल्पना चावला, जो कि बनी इंडियन ओरिजिन की पहली विमेन जो स्पेस में गई। अनफॉर्चुनेटली अर्थ पर वापस आते टाइम स्पेस शटल डिसइंटीग्रेट हो गया, बट कल्पना चावला ने हमें ये सिखा दिया कि स्काई इज़ नॉट द लिमिट। राइट टू इन्फॉर्मेशन, 2005 की मेजर डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। अब इंडिया का कोई भी सिटीज़न गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन मांग सकता है और गवर्नमेंट को 30 डेज़ के अंदर ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड भी करनी होगी। ब्रह्मोस, 2006 में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला ब्रह्मोस के रूप में, वर्ल्ड का फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल जो कि सुपरसोनिक स्पीड से चलती है, एंड नाउ वर्ल्ड इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड टू बाय दिस मिसाइल सिस्टम। 24 सितंबर 2007 में इंडिया ने साउथ अफ्रीका में T20 वर्ल्ड कप जीत कर हिस्ट्री क्रिएट की। इंडिया ने पाकिस्तान को फाइनल मैच में बॉल आउट में हरा दिया। फर्स्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। उन्होंने ये साबित किया कि जब महिला घर संभाल सकती है तो देश क्यों नहीं। दुनिया को चेस देने के साथ में हमने विश्वनाथ आनंद जैसे ग्रैंड मास्टर्स भी दिए। 1998 में आनंद चेस के ग्रैंड मास्टर बने। इसी के साथ हमने पूरे वर्ल्ड को ये भी
ये बता दिया कि खेल बनाने वाला और खेल में बाजी मारने वाला भी एक ही कंट्री हो सकता है। 23 फेब 2009 को जय हो सॉन्ग पूरी दुनिया में सुनाई दिया। इसी सॉन्ग के लिए ए.आर. रहमान को बेस्ट म्यूज़िक, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए 2 ऑस्कर दिए गए। 2008 में इंडिया ने चांद पे अपनी पहली सैटेलाइट भेजी, चंद्रयान। रिमोट सेंसिंग एंड प्लानिटरी साइंस पर रिसर्च करने वाली ये सैटेलाइट ने काफ़ी वाइटल इन्फॉर्मेशन इंडिया को प्रोवाइड किया। इसरो ने 11 साल बाद चंद्रयान 2 भेजा मिनरल्स और स्ट्रक्चर्स की स्टडी करने के लिए। आज़ादी के 61 ईयर्स बाद 2008 में इंडिया को मिला पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल। बीजिंग ओलंपिक्स में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में ये गोल्ड जीता। 26 जुलाई 2009 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने इंडिया ने अपना खुद का बनाया न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च किया। 6000 टन का ये सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल कैरी करने वाला ये सबमरीन, जो कि 700 किलोमीटर रेंज तक मिसाइल फायर कर सकता है। बड़े इंडिया को ज़रूरत थी कॉमन आईडी की, और 2009 में लॉन्च हुआ UIDAI, जिससे सरकारी बेनिफिट्स की चोरी को रोका जा सके और DBT से हर आम आदमी तक सरकारी सुविधाओं को मुहैया कराया जा सके। 2010 में राइट टू एजुकेशन को बनाया गया एज अ फंडामेंटल राइट। दिस राइट सेज कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को बेसिक एजुकेशन मिले और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 2011 में इंडिया ने जीता अपना दूसरा वर्ल्ड कप। धोनी की कैप्टनसी को जलवा हमने देखा है इस वर्ल्ड कप में, और युवराज को चुना गया मैन ऑफ द सीरीज़। 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ जब सचिन ने 100 रन्स बनाए, तब वो वर्ल्ड में पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए जिन्होंने क्रिकेट में 100 सेंचुरीज बनाई। माल न्यूट्रिशन अभी भी इंडिया की मेजर प्रॉब्लम थी। 2010 में बने फूड सिक्योरिटी एक्ट में रूरल इंडिया के लिए 75% और अर्बन के लिए 50% लोगों को PDS के बेसिस पर सब्सिडाइज रेट पर वीट अवेलेबल कराया गया। 12 अगस्त 2013 में लॉन्च हुआ इंडिया का खुद का बिल्ड किया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर नेम्ड INS विक्रांत। वर्ल्ड में गिनती के 6 से 7 देश हैं जिनके पास खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर है। दिस वाज बिल्ड बाय कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। 2013 में इंडिया वर्ल्ड का पहला ऐसा देश बना जिसने फर्स्ट सैटेलाइट भेजा, और वो भी पहली ही बार में जा पहुंचा मार्स पर। मार्स ऑर्बिटर नाम से फेमस मंगलयान बना इंटरप्लैनेटरी मिशन। दिस मिशन विल डू मार्स की मैपिंग और एटमॉस्फेयर की स्टडी। 2014 में एक और माइलस्टोन हमने अचीव किया जब WHO ने हमें पोलियो फ्री नेशन डिक्लेयर किया। डिकेड से चलती हुई आ रही पोलियो की डिसीज़ को हमने मास वैक्सीनेशन के जरिए हरा दिया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत इंडिया में 2014 के अंदर ये संकल्प लिया गया कि इंडिया अगले 5 सालों में ODF फ्री हो जाएगा। इस स्कीम के मदद से इंडिया में 10 करोड़ टॉयलेट बने और 6 लाख विलेज को ODF फ्री डिक्लेयर करा गया। 2015 में बनी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इस अलायंस में का मेन फोकस था रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना। मिशन में इंडिया ने 175 गीगावाट सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करने का प्लान बनाया, जिससे कि हम 30 to 35 कार्बन एमिशन को कम कर पाएँ। 13 अगस्त 2014 को 65 ईयर्स ओल्ड प्लानिंग कमीशन को हमने स्क्रैप किया, और 1 अगस्त 2015 यानी कि नीति आयोग को इस्टेब्लिश किया। इंडिया में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाने के लिए और गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए नीति आयोग सामने आया। 21 जून 2015 को ये डिसाइड किया गया कि अब से हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जाएगा।
पता है, इंडिया की पहचान कहे जाने वाले योगा को अब हर कंट्री अपना रही है। 2015 में लॉन्च एस्ट्रोसैट, ये बना हमारा पहला मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप, जिससे अलग अलग वेवलेंथ से हम स्पेस में देख सकते हैं। हम कुछ चुनिंदा ही देशों में हैं जो कि जिनके पास खुद का स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। 2016 में जब गुरदासपुर, पठानकोट और फिर उरी में पाकिस्तान ने बॉम्ब अटैक किया, इंडिया ने बदले में 29 सितंबर में सर्जिकल स्ट्राइक को लॉन्च किया। LOC के पार जाके 50 से ज़्यादा मिलिटेंट्स को मार गिराया। 1 जुलाई 2017 को लॉन्च हुआ हमारा GST। अब से 17 अलग अलग टैक्सेस की बजाय पूरे इंडिया में एक टैक्स रिजीम होगा और उसको कहा जाएगा वन नेशन वन टैक्स इन वन मार्केट। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज 101 अमेंडमेंट एक्ट 2017। 182 मीटर्स ऊंची दुनिया की सबसे टॉलेस्ट स्टैचू अब भारत में है, जो कि है स्टैचू ऑफ यूनिटी। राम वी सुतर द्वारा बनाई गई स्टैचू को नर्मदा नदी के किनारे पर गुजरात के केवड़िया में लगाया गया है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज करते हुए सदियों से बने इस पुराने लॉ को चेंज किया। आज 100 से भी ज़्यादा नेशंस ऐसे हैं जहां होमोसेक्सुअलिटी इलीगल नहीं है। रिफत शाहरुख ने वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट सैटेलाइट बनाई, सिर्फ 64 ग्राम्स की। इस सैटेलाइट का नाम APJ अब्दुल कलाम के नाम पर कलाम सेट रखा गया। इसे नासा ने लॉन्च किया। इस सैटेलाइट को 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनाया गया था। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पार्लियामेंट में पास हुआ, जिसमें 370 और 35A को एब्रोगेट किया गया और जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक्स में 2020 में 86.69 मीटर जेवलिन थ्रो फेंक कर इंडिया को मिला फर्स्ट ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड। कोविड-19 के भयंकर अटैक के बाद इंडिया बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्टेड था, जिसमें लाखों जानें गई। इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर की शॉर्टेज के बाद भी 1 अगस्त तक इंडिया ने 200 करोड़ डोजेस पूरी की। हम कर्जदार हैं उन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर सब कुछ कम होने के बावजूद भी हमें मास वैक्सीनेट किया। 8 जून 2022 को नेशनल हाईवे 53 को बनाने में केवल 105 घंटे और 33 मिनट का समय लगा और इसी के साथ इंडिया ने कतर का रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जो कि 10 डेज़ था। अब ये रिकॉर्ड इंडिया के पास है, जिसमें 75 किलोमीटर हाईवे सिर्फ 5 दिन में बनाकर तैयार कर दिया। 9 किलोमीटर लंबी ये टनल 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी है। नाम है अटल टनल, जो कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। 13 अगस्त 2022 को इनॉग्रेट हुआ वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, जो कि श्रीनगर को रेस्ट ऑफ द इंडिया से जोड़ता है। ब्रिज चिनाब रिवर के ऊपर बना है, जिसकी हाइट 359 मीटर है, यानी कि एफिल टावर से 35 मीटर और ज़्यादा। ये थे वो 75 इंसिडेंट्स जिसने इंडिया को प्राउड फील कराया। आपको कुछ और इंसिडेंट्स याद आ रहे हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच एंड हैव एन ऑसम डे।